जय हिंद दोस्तों, देखिए आप वीडियो। हर एक फौजी गुस्से में गरज रहा है कि 11 साल हो गए हमें लगातार संघर्ष करते हुए। पुलिस वालों ने हमारे को अच्छी तरह ओके ठीक है सर, चलो मैं आई विल सेंड टू यू नाउ। कांग्रेस ने भी धोखा किया है और बीजेपी ने भी धोखा किया। ये वन रैंक वन पेंशन की यानी कि बीजेपी दोषी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पेंशन बढ़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय। हमें न भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और ना ही कांग्रेस पे। वीर सिंह चौहान है, आप देख सकते हो, ये सीधे तरीके से कह रहे हैं कि अब हमें बड़े पैमाने पे जंग लड़नी पड़ेगी और इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं बातें करते, यानी अधिकारियों के नीचे आप एकजुट हो जाओगे, अधिकारियों की बात आप मान लोगे, लेकिन अपने भाई जो आगे चल रहा है उसके पीछे चलने के लिए हमें पता नहीं क्यों शर्म आती है। जरा देखिए, आज जंतर मंतर पर खूब बारिश चल रही थी, तमाम परेशानियां थी, लेकिन पंजाब से लोग हरियाणा से चलकर वहां पहुंचे, जगह जगह से वहां पर पहुंचे, कई तरह की असुविधा थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते कितने बुजुर्ग लोग हैं। इसमें कांग्रेस भी दोषी है और बीजेपी दोषी है। साल तक घुमाया और इन्होंने 11 साल हो गए घुमाते घुमाते एक वन रैंक वन पेंशन को पारित नहीं कर पाए, जबकि देश का खजाना ये लोग लूटते हैं। 12 अरब रुपए एक साल का ये लूटते हैं, इनकी पेंशन और तनख्वाह। आप हिसाब लगा के देख लेना, 4120 MLA MP है, इनको आप देख लीजिए। ये हमारे खराब पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई, जब भी देश में कोई दंगा होता है उस दंगे के सामने इनको खड़ा कर देते हैं। देख करके आर्मी वालों से भी ज्यादा बेचारे मेहनत करते हैं। इनकी भी पेंशन बंद है, इन पैरामिलिट्री वालों की भी बंद है। ये गद्दार सरकार है, मैं कहता हूँ। इन्होंने अगर नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो टेबल पर बैठते हैं पक्ष विपक्ष के और 2 मिनट में तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, लेकिन अभी आप कहेंगे 11 साल से घूम रहे हैं, लेकिन आपकी मांग अब तक मांगी नहीं गई है। आएगा वक्त तो देश का सैनिक जाग चुके हैं, इनकी पॉलिटिकली तरीके से इनकी कमर तोड़ी जाएगी, इन नेताओं का जवाब दिया जाएगा। हम गांव-गांव में हैं, एक बूथ पे है। मेरी विनती है सारे साथियों, आप पॉलिटिकली जाना पड़ेगा, हम लोगों को विचार कर लेना। बिना पॉलिटिकल रास्ता नहीं होगा। देश को हम बताएंगे, हम गरीब तबके से आते हैं, हमको धरना सेठ के घर से नहीं आते, हम गरीब घरों के बच्चे हैं। देश को हमने रक्षा करी है, देश की रक्षा हम करते हैं। डकैत लूटते जा रहे हैं और ये डकैत देश को लूटते जा रहे हैं, तो हम बचाते हैं। धन्यवाद भाई, सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम। जिस देश का सैनिक सड़कों पर जिस देश का सैनिक सड़कों पर उस देश का दुर्भाग्य है, जिस देश का सैनिक सड़कों पर उस देश का दुर्भाग्य है, जिस देश का सैनिक सड़कों पर उस देश का दुर्भाग्य है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप एक एक को पहचानिए, मैं एक एक की शकल चेहरा आपके दिखाना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों मांग वही है कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, अगली आरोपी 4 फिर आएगी, लेकिन यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। जैसे हरपाल साहब ने एक एक चीज को कितने अच्छे तरीके से समझाया है, जरा आप सुनिए। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाए, फिर उन्होंने बोला लगातार ये भेदभाव बढ़ता जा रहा है और ये भेदभाव मनमानी तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम लगाना जरूरी है, सरकार को एहसास कराना जरूरी है दोस्तों। और ये आप हरपाल साहब का पूरा वीडियो देखना होगा। धन्यवाद। तो हमारे सर्विसमैन की तरफ से डिटेन किया हुआ है। ये सारे पुलिस स्टेशन है, ये हमारा कापसेड़ा पुलिस स्टेशन। सारे एक सर्विसमैन है तैयार हमारी मांगों के लिए, सारे बैठे हैं, सारे साथ बैठे हैं। इन्होंने पुलिस वालों ने हमारे को अच्छी तरह अटेंड किया है। उन्होंने अच्छा हमारे ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा है पुलिस स्टेशन, कापसेड़ा पुलिस स्टेशन। अलग अकाउंट्स हैं तो मैं देख सकती हूँ आपके ओके ठीक है सर, चलो मैं आई विल सेंड टू यू नाउ। जवानों का उनको दिया नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे अभी गौसल साहब ने बात की थी, जो 4 साल जब 5 साल की सर्विस के अंदर
जो जवान सिपाही जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लड़ता हुआ शहीद हो जाता है तो उसकी पेंशन जो है वो 5 साल के हिसाब से दी जाती है और उसका तीनों OROP में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो कैसे सरकार कह सकती है कि हम अपने देश के शहीदों का सम्मान करते हैं। बार बार सेना का नाम जो लेकर के वोट मांगी जाती है हर एक जगह पे जो है, बार बार जब भी कोई दीपावली आती है या कोई दिन आता है तो ये लोग वर्दी पहन करके सेना के साथ वहां पे दीपावली मनाते हैं और वो दूसरे पर्व भी मनाते हैं, लेकिन उन्हीं जवानों का जो है दूसरी तरफ पेट काट रहे हैं। 8वें पे कमीशन के अंदर भी वही होगा। मैंने लिख के भी पहले वीडियो भी डाला था। इसी जंतर मंतर पे हम उस टाइम भूख हड़ताल पे बैठे थे जब OROP जो है नोटिफिकेशन हुआ था, जब तो जहां पे हमने टेंट लगा रखा था जवानों का, जब ये बात आई थी कि जो प्री मेजर रिटायरमेंट वाले हैं, जो वॉलंटियर रिटायरमेंट वाले हैं जवान, उनको OROP नहीं मिलेगा, तो हमने उसी टाइम भूख हड़ताल पे थे, हमने भूख हड़ताल छोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो तीसरे दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हरियाणा के अंदर रैली करके ये बोला था कि सभी को मिलेगी, चाहे वो प्री मेजर है, चाहे वॉलंटियर रिटायरमेंट है, चाहे पूरी सर्विस करके है, सभी जवानों को मिलेगी। लेकिन जब OROP 2 का 1/7/19 से लागू हुआ तो उसके बाद क्यों नहीं दिया गया? क्लियर कट दूसरे नोटिफिकेशन में ये बोल दिया गया कि जो 14 के बाद आए हैं उनको, जो वॉलंटियर प्री मेजर वाले हैं, उनको OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वही हमारा प्रधानमंत्री तब था, वही प्रधानमंत्री तब था जब ये नोटिफिकेशन हुआ। हमारे अंदर बांटो और राज करो की नीति जो अपनाई गई। 2014 के बाद वालों के लिए जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट वालों की OROP लाभ जो है बंद कर दिए गए और कोई बोला नहीं। 2014 के बाद एक ठेके के आधार पे जो है उतना फिक्स पे मिलेगा, लेकिन अफसर जो है पहले भी 60 सर्विस कमीशन भर्ती होते थे, अब भी हो रहे हैं, उनको सरकारी स्केल अलो है, उनको ठेका सिस्टम क्यों नहीं किया गया? उनको DA भी मिलता है, उनको दूसरी फैसिलिटी भी मिलती है, वो क्यों नहीं उनकी की गई बंद? उनको भी ठेका आधार पे कर दो ना। कभी किसी अफसर ने इन बातों के ऊपर बोला? हमारे जो आंसू है ना, उनको पहुंचने के लिए वो बोल देते हैं कि हम अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने फैक्ट बताया, कभी ये बताया कि भाई जो 60 सर्विस कमीशन है वो 5 साल के लिए होता है, उसका ठेका सिस्टम नहीं है, लेकिन जवानों का ठेका सिस्टम है। ये चीजें आपको ये बताने का मतलब, अग्निवीर स्कीम का बताने का मतलब ये नहीं था मेरा कि कोई और बात करूं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पहले भी हमारे जो अफसर हैं उन्होंने हमारे हक में आवाज नहीं उठाई और आज भी नहीं उठा रहे। अगर आप बोलो कि आज अच्छे हो गए, आज भी हमारे पक्ष में वो कभी नहीं बोलते, जवानों के पक्ष में आज भी वो अपनी मांगे रखते हैं। OROP जितनी लागू हुई हैं उनके अंदर आप उनका पेंशन भी तो निकाल के देखो ना। OROP मिला क्यों? मीडिया के सामने, चाहे जनरल सतबीर है, चाहे दूसरा तीसरा कोई भी हो, सबने ये बोला कि हमारा जवान जो है वो कम उम्र में पेंशन आ जाता है, इसलिए हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, इसलिए जवान को पेंशन मिलनी चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन जो है। लेकिन एक अफसर जो है वो 58 साल जो है कम से कम सर्विस कर सकता है, 58 ईयर और 58 to 60 ईयर उनकी जो है एज है नौकरी करने की। तो जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो उसके लिए था जो कम उम्र में पेंशन चला जाता है, और 60 साल में तो सिविलियन जा रहे हैं और 60 साल में हमारा अफसर भर्ती होके वो पेंशन जा रहा है। तो फिर अफसर को कैसे OROP लागू हो सकती है? जब CRP BSF का मुद्दा आया था 1 रैंक 1 पेंशन का, तो हमारी जो सरकार है उसने ये बोला था कि 58 से 60 साल के
उम्र के बाद पेंशन आते हैं, इसलिए उनको एक रैंक एक पेंशन नहीं दिया जा सकता था। लेकिन ठीक है, उम्र के लिहाज से उनको नहीं दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी उम्र के हिसाब से जो है वो